संस्कार भूपेश बघेल जी का देखो, जिन्होंने प्रदेश के गरीबों को, जरूरतमंदों को 18 लाख पक्के मकान जो मोदी जी ने भेजे थे, अपने कैबिनेट की सहयोगी और सबसे वरिष्ठ विधायक को नीचा दिखाने के चक्कर में 18 लाख गरीबों के पक्के मकान नहीं बनने दिए। ये गरीबों का श्राप कांग्रेस साफ। ये इसलिए कह रहा हूं, 18 लाख गरीब, समझ लीजिए 90 लाख लोग हैं, माफ नहीं करेंगे, साफ करेंगे। चंद करोड़ रुपए देने थे, बाकी तो मोदी जी ही दे रहे थे। इतना छोटा मन किसी मुख्यमंत्री का गरीब और जरूरतमंदों के प्रति। अब आगे देखिए, इनोवेशन हब बनाएंगे, मासिक ट्रैवल अलाउंस देंगे। अभी जो कॉलेज आने वाले मेरे युवा भाई बहन हैं, इनको डीबीटी से इनके खाते में पैसा डालेंगे। कांग्रेस खाने का काम करती थी, हम खाने वाले को हटाकर खाते में डालते हैं। और मोदी जी की डायरेक्ट पेमेंट का काम, डीबीटी का काम, आज दुनिया यूपीआई भीम की बात करती। 40% पेमेंट पूरी दुनिया में भारत में होती है केवल। ये गरीब जरूरतमंद रेडी फड़ी वाला भी करता है। बीपीएल बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र, ये भी हम देने वाले हैं। रानी दुर्गावती योजना, ये तो रानी दुर्गावती को भूल ही गए थे हम लोग, उनके नाम पे बच्चियों के लिए योजना चला रहे हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने आसमान पर पहुंचाया, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। महतारी वंदना योजना में मां का सम्मान क्या होता है, मातृशक्ति का सम्मान क्या होता है। एक और अपमान करने वाली, झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस थी, जिन्होंने 75 साल तक इस देश में महिला आरक्षण नहीं किया। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाए, तो आज जहां देश में विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, वहीं पर हम छत्तीसगढ़ की बहनों के लिए महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि 5 साल में 60,000 रुपया बहनों को देने जा रहे हैं। 18 लाख आवास हम प्रधानमंत्री योजना में देंगे और घर घर जल अगले 2 साल में पूरा कर देंगे, नल से जल। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना में भूमिहीन खेतिहर मजदूर को प्रतिवर्ष 10,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया प्रतिवर्ष, यानी कि 50,000 रुपया अगले 5 साल में मिलेगा। और यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं करेंगे। मेरे युवा साथियों, वायदा करके जा रहा हूं, गारंटी मोदी की है। ये राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए और छत्तीसगढ़ में तो पूरे कांग्रेसियों को ही रोजगार मिला। हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे और ईमानदारी के साथ यूपीएससी की तर्ज पे पीएससी की यहां पर परीक्षाएं होंगी। इसी तरह से ही ये तो कहते हैं कि हम 500 रुपए डिस्काउंट करके सिलेंडर देंगे। छोड़ो कांग्रेस की झूठी गारंटी, मोदी की गारंटी है छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, चाहे जितना मर्जी दाम हो जाए। 500 रुपए में गरीब बहनों को सिलेंडर मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और आज मैं मीडिया के मित्रों के ध्यान के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। और कोविड में जो प्रबंधन हमने किया, उसके चलते आज देखिए दुनिया में महंगाई 3 गुना है, लेकिन भारत में महंगाई दर 5% से नीचे 4.7% से भी कम है। ये अपने आप में दुनिया भर में मोदी जी की, जो अर्थशास्त्री नहीं है मनमोहन सिंह जी की तरह, लेकिन गरीब मां के बेटे ने महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। ये सरकार है। हमने केंद्र के कर पेट्रोल डीजल पर कम किए तो कांग्रेस शासित राज्यों ने बढ़ाकर दिए। जहां जहां भाजपा की राज्य की सरकारें थी वहां हमने कम किए। छत्तीसगढ़ में 5,000 महिला और बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं हुई। मेरे सिद्धार्थ भाई के राज्य बुलडोजर चलता है योगी जी की सरकार में, वहां के अपराधी भाग गए सारे। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकारें आई, राजस्थान में 2 लाख महिला अपराध की घटनाएं सबसे ज्यादा, 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, और छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज्यादा। सुना है एक वो भी आई हैं आज, जो उत्तर प्रदेश में तो कहती थी बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं।
आई थी छत्तीसगढ़, लड़ी थी किसी 5000 बेटियों में से एक के नाम पे। मैं पूछता हूं रानी दुर्गावती के इलाके में, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 5000 में से क्या 5 बेटियों के लिए भी लड़ पाई? राजस्थान में 2 लाख बेटियों के और महिलाओं के साथ महिला अपराध हुआ, 35,000 महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, काट कर जलाकर कुएं में फेंक दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति की सबसे ज्यादा बेटी और महिलाएं थी। लड़की हूं, लड़ नहीं सकती, क्योंकि ये तो भूपे हो रहा था और कैश कहीं और जमा हो। महादेव ऐप से पैसे आ रहे थे, तिजोरी और खजाने किसी और के भी भरे जा रहे थे। लड़की हूं, लड़ नहीं सकती। धन्यवाद। मंत्री अनुराग ठाकुर को आप यहां पर सुन रहे थे। जबरदस्त प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी पर वो दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वो मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से जो योजनाएं बीते दिनों लाई गई, उन पर कितना काम किया गया, इन इसके बाद अगला हमारा ही समय। अनुराग जी, आप लोग महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म भरा रहे हैं। रायपुर के एक इलाके में वो फॉर्म भरा हुआ पूरे नाम में पड़ा मिला है। आज शैलजा जी ने ये मामला उठाया कि आप लोग इसके ऊपर बलगा रहे हैं, महिलाओं पे प्रलोभन दे रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है, क्या कहना है? मैं एक उनसे कहना चाहता हूं, 5 साल झूठे वादे और अधूरे, ये सारी छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखे, राजस्थान ने भी देखे।